नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर सुबह से वोटिंग लगातार शुरू हो चुकी है और इन सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। जी हां, जिस प्रकार से वोटिंग के दौरान कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए और चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती है और इस बार राज्य के तमाम दलों के उपचुनाव लड़ने की वजह से कांटे की टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए दोपहर 3 बजे तक सीसापुर में करीब 40% मतदान हुआ। खैर सीट की अगर बात करें तो 39%, कुंदरकी सीट पर करीब 49% वोट फीसदी हो चुके हैं, यानी कि वोटर्स लगातार घरों से निकलकर वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही वोटिंग पर फीसदी आपको बताया, जहां मीरापुर में 49.6% वोटिंग हुई है, करहल में 44.70%, कटहरी में 49 करीब वोटिंग हुई है, मझवा में 43.64%। सीसामऊ की अगर बात करें तो सीसामऊ में भी लगातार वोटिंग फीसदी बढ़ता हुआ नजर आ रहा। फूलपुर में 36.58, खैर में 39 करीब वोटिंग हुई है। गाजियाबाद की सीट पर 27.44% वोटिंग हुई है। वहीं वोटिंग फीसदी 3 बजे का आ चुका है। और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगाए। बड़ा आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी की ओर से। मुरादाबाद प्रत्याशी ने चुनाव रद्द करने की मांग उठा दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, अर्धसैनिक बलों की निगरानी में कराए जा रहे चुनाव, बड़ी मांग उठाई गई है समाजवादी पार्टी की ओर से। यूपी पुलिस को चुनाव में ना किया जाए तैनात। हाजी मोहम्मद रिजवान ने गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए और अब बड़ी मांग उठाई गई है चुनाव आयोग से, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगाया। मुरादाबाद प्रत्याशी ने चुनाव रद्द कराने की मांग उठा दी है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की निगरानी में ये चुनाव कराए जाए। के साथ अब्दुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, जिस प्रकार से सुबह से समाजवादी पार्टी कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है और अब क्या कुछ मांग उठाई गई है समाजवादी पार्टी की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए आरोप के बीच भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व वोटिंग का सिलसिला लगातार सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक माहौल में जारी था। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर जो कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं हाजी रिजवान, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्हें उनकी नोकझोंक पुलिस से होती हुई दिखाई दी। हालांकि उनका ये जी 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 जिस प्रकार से लगातार ऐसे मामले मुरादाबाद से सामने आ रहे हो रहे थे और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या लगता है चुनाव आयोग बड़ा एक्शन ले सकता है क्या? जी बराबर, देखिए अगर कार्रवाई की बात करें तो जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, उन्होंने जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनसे बात की है और उन्होंने भी कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा दिलाया है कि वीडियो फुटेज के आधार पर अगर एलिगेशन ठीक साबित होते हैं, सही एलिगेशन में सच्चाई आती है तो कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने बाकायदा एक्ट बात की गंभीरता को समझे तो बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया है, क्योंकि यूपी पुलिस लगातार सवालों के घेरे में थी और उससे पहले सस्पेंड भी किए गए हैं कई अफसर और अब ये बड़ी मांग। यकीनी तौर पर ये आरोप गंभीर है और ये बिल्कुल 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 यकीनी तौर पर ये आरोप काफी गंभीर साबित हो जाते हैं और ऐसे टाइम पर जरूर साबित हो जाते हैं जब बाकायदा वीडियो फुटेज के साथ आरोप लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद के जो एसएसपी है सतपाल अंतिल, जहां का ये वीडियो बताया जा रहा था, वहां पर जो दो दरोगा है उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है। और इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट हैं हाजी रिजवान, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने दोबारा से री-इलेक्शन कराने की मांग की। और इतना ही नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर में इस चुनाव को कराने की मांग उठाई गई है। और इसके अलावा जो डिंपल यादव हैं, जो अब्दुल, माना जा रहा है 28 साल का सूखा इस बार क्या खत्म हो जाएगा, जिस प्रकार से आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी?
देखिए, जमीनी तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो कुंदर की विधानसभा में है काफी लंबे अरसे का जो लगभग 3 दशक का जो रिकॉर्ड था वो इस बार मुझे लगता है कि टूटने जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है वो कहीं ना कहीं हार और जीत का फैसला तय करते हैं। इसीलिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वो लगातार मुस्लिम वोटरों पर डोरे डाल रही थी। मैं कहूंगा कि डोरे डाल रही थी, उसका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, पीएसपी हो या चाहे आजाद समाज पार्टी, इसीलिए इन्होंने अपने मुस्लिम जी 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 क्या इस सीट के अगर समीकरण की बात करूं, जातीय समीकरण की, तो क्या तुर्क वोट बट गया है क्या इस बार? जी देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ जातीय और सामाजिक समीकरण साधने के बाद ही अपने जो प्रत्याशी हैं वो घोषित किए थे। और इसमें खास बात देखने वाली ये है कि इसमें 10 प्रत्याशी जो जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, इंडिपेंडेंट है, वो लगभग मुस्लिम प्रत्याशी है। और खास बात इसमें यह है कि तुर्क बिरादरी इसमें बड़ा फैक्टर माना जाता है किसी भी हार जीत का। तो जितनी आजाद समाज पार्टी हो, चाहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, सभी ने तुर्क बिरादरी के जो कैंडिडेट थे उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन मुझे लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या आजाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी वोटरों पर कोई टेंट कर पाएगी। लेकिन सवाल बड़ा ये भी उठता हुआ नजर आ रहा है अब्दुल कि जियाउर रहमान तो सांसद बन चुके हैं, लेकिन क्या अब जो मौजूदा कैंडिडेट है वो अपनी छाप छोड़ने में नाकामयाब हो गए, तो इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, इस चीज को हमने समझना पड़ेगा। ग्राउंड जीरो पर भी हमने कई जो मतदाता थे उनसे बात की है, तो कहीं ना कुछ आक्रोश जो है जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है हाजी रिजवान उनकी तरफ गया है, क्योंकि इससे पहले कई टर्म से वो यहाँ पर विधायक रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में जिस तरीके से एलिगेशन है, वोटरों का भी एलिगेशन है, तो कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि इस तरीके से अचानक जिस समाजवादी पार्टी का एक लंबे अरसे से इस कुंदर की विधानसभा सीट पर कब्जा रहा है, वो हाथ में रेत की जिस तरीके से रेत मुट्ठी से फिसल जाता है उस तरीके से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव के चेहरे पे हताशा नजर आ रही, क्योंकि सभी सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। क्या एमवाई फैक्टर धरे के धरे रह गए? यकीनी तौर पर ब्रिजेश पाठक जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है। दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं उससे उलट है। समाजवादी पार्टी इसको बोल रही है कि हार की हताशा है, 9 की 9 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी भी इस पर दावा ठोक रही है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके हाथ जीत लगती है और किसके हार का सामना देखना पड़ता है। हालांकि दोनों पार्टी की तरफ से जो मुख्य जो पार्टियां हैं यूपी की, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये वोटरों को एक मनोबल बढ़ाने की भी एक कोशिश होती है हर राजनीतिक पार्टी। चुनाव के एक दिन पहले पत्र लिखा जाता, बुर्के को लेकर बड़ी मांग उठाई जाती है और अब कहीं ना कहीं धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। यूपी सरकार और यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप है। अब क्या चुनाव आयोग एक्शन लेगा इस मामले में? देखिए लगातार समाजवादी पार्टी जो है प्रशासन पर और जो सरकार है उस पर एलिगेशन लगा रही थी, लेकिन जहां तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है और कहा है कि आप किसी के आइडेंटिफाई किसी के बुर्के से नहीं कर सकते, आप किसी के वोटर आईडी चेक नहीं करेंगे, तो निष्पक्ष चुनाव की ये एक झलक यहाँ पर जरूर दिखाई देती है। बिल्कुल, सवाल कई है, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका धन्यवाद। तो वही आपको बता दें कि फर्जी मतदान का आरोप सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष भी लगाता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से भी यही मांग उठाई जा रही है कि बुर्के की आड़ में लगातार फर्जी वोटिंग हो रही है और इसके साथ साथ एसीपी पर सपा प्रत्याशी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मिर्जापुर में सपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योतिबिंद ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। जबरन वोटर पर्ची फाड़ दी गई है और बूथ संख्या 58, 59, 60, 404, 405 में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। जी हां, मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा, लगातार विपक्ष विरोध करता हुआ नजर आ रहा। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी भी
एसीपी से भिड़ते हुए नजर आए। जिस प्रकार से प्रशासन का भय किस प्रकार से उस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है, जिसकी बानगी अभी देखने को मिली कि कहीं ना कहीं वोट बहिष्कार करने की बात अब आ चुकी है, तो आप गंभीरता समझ सकते होंगे कि यूपी उपचुनाव में इस समय का दंगल कितना ही जबरदस्त हो चुका है। क्योंकि एक तरफ पहले खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव गंभीर आरोप लगाते हैं और प्रदेश सरकार उसके साथ साथ चुनाव आयोग पर भी कहीं ना कहीं हमलावर नजर आते हैं अखिलेश यादव, और अब प्रशासन चौतरफा हमलावर नजर आ रही, यानी कि चौतरफा प्रशासन भी घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव की मांग पर तत्काल कार्रवाई भी की है, कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो वही 3 बजे के वोटिंग फीसदी की अगर मैं बात करूं तो कुंदरकी में 3 बजे तक 50.3% मतदान हो चुका है। उसके साथ साथ गाजियाबाद में 27.44%, कटहरी में 49.29% और मझवा में 43.64% वोटिंग हुई है। वहीं फूलपुर में 36.58%, खैर में 39.86%, मीरापुर की सीट पर करीब 49% वोटिंग हुई है। सीसापुर में 40.29%, करहल में 44.70% और उसके साथ साथ मझवा पर 43.64% मतदान हुआ है। लगातार लोग घरों से निकलते हुए नजर आ रहे। वोटिंग फीसदी भी अच्छा खासा दर्ज किया गया है और आपको बता दें कि खैर में 39.86% वोटिंग हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपचुनाव की वोटिंग के दौरान गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की यानी कि मांग उठाई गई थी। चुनाव आयोग यूपी के 7 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर चुका है। इसमें मुरादाबाद में 3, मुजफ्फरनगर के 2 और कानपुर के 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। राज्य के जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें अंबेडकर नगर, कटहरी, मैनपुरी की करल और आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, गाजियाबाद, मिर्जापुर में मझवा, कानपुर नगर में सीसामऊ, अलीगढ़ में खैर, प्रयागराज में फूलपुर यानी कि प्रयागराज की फूलपुर सीट पर मुरादाबाद की कुंदरकी सीट शामिल है। इन 9 विधानसभा सीटों पर कुल 90 उम्मीदवार अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है। मैनपुरी में एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी को वोट देना चाहती थी। वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में बूथ संख्या 66, 67, 185 और 186 पर पुलिस और भाजपा नेताओं द्वारा फर्जी वोटिंग करवाए जाने की सूचना संज्ञान ले चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। तो वही बड़ी मांग उठाई गई है। लेकिन जिस प्रकार से चुनावी घमासान के बीच और आज मतदान में भी उतना ही दंगल देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी हमलावर नजर आई। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर बुरके के आड़ में जो लगातार जो वोट डलवाए जा रहे हैं जबरदस्ती, वो गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही 3 बजे तक के वोटिंग फीसदी भी सामने आ चुका है। तो वही लगातार जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और वैसे वैसे चुनावी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बड़ी कार्रवाई भी की गई। सपा की शिकायत पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। चुनाव आयोग ने 2 पुलिसकर्मियों को साथ 7 पुलिसकर्मी अभी तक के सस्पेंड किए जा चुके हैं। इनमें मुरादाबाद में 3, मुजफ्फरनगर के 2 और कानपुर के 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं जिस प्रकार से अगर मैं चुनावी समीकरण की अगर बात करूं तो मीरापुर सीट पर कुल 3,30,000 वोटर्स हैं, जिसमें जातिगत समीकरण की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी 38%, सामान्य 5%, दलित 19%, मुस्लिम 37% और अन्य 1% है। जबकि मीरापुर सीट पर आरएलडी का कब्जा रहा है। तो वही उपचुनाव के रण में फूलपुर समीकरण की बात करूं तो वहां पर कुल वोटर्स 4,20,000 है लगभग। ओबीसी 38%, सामान्य 5%, दलित 19%, मुस्लिम 37%, अन्य 1%। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2022 में मुस्तैद नजर आ रही थी। और उपचुनाव के रण में कुंदरकी सीट का सियासी समीकरण अगर मैं समझाऊं
तो जातिगत समीकरण के तहत ओबीसी 18% है, सामान्य 9%, दलित 11%, मुस्लिम यानी कि मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा 60% है और अन्य 2%। यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2022 में कायम थी। उपचुनाव के रण में कुंदरकी का समीकरण, जबकि 3,95,000 लगभग वोटर्स है यहाँ पर। वहीं अगर सीसामऊ सीट की अगर मैं बात करूं तो 2,41,000 से ज्यादा यहाँ पर वोटर्स है। मुस्लिम 45%, सामान्य 25%, दलित 16%, अन्य 14%। यहाँ पर 2022 में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यानी कि विधायक हैं। और इसके साथ साथ मझुआ सीट के समीकरण की अगर मैं बात करूं तो 3,91,000 लगभग कुल वोटर है। यहाँ पर जातिगत समीकरण अगर समझाने का प्रयास करूं तो ओबीसी 40%, सामान्य 30%, दलित 17%, मुस्लिम 5% और अन्य 8%। यहाँ पर निषाद पार्टी का दबदबा रहा है। तो वहीं गाजियाबाद सीट के समीकरण में अगर जाऊं तो यहाँ की जातिगत समीकरण दलित 80,000 है, ब्राह्मण 55,000, ओबीसी 45,000, वैश्य 35,000। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहा था और गाजियाबाद में कुल 4,19,000 वोटर्स हैं। वहीं कटहरी सीट का समीकरण की अगर बात करूं तो 4,15,000 लगभग यहाँ पर वोटर्स हैं। धोबी और पासी 95,000 हैं, ब्राह्मण 50,000, कुर्मी 45,000, क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय जाति के लोग 30,000 हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो वही अगर करहल सीट का समीकरण सबसे दिलचस्प है क्योंकि 3,75,000 यहाँ पर लगभग वोटर्स हैं। ओबीसी 55%, सामान्य 20%, दलित 18%, मुस्लिम 5%, जबकि अन्य 2% है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो जिस प्रकार से अभी हमने आपको जाति समीकरण साधने के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी सबने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा और अब जैसे जैसे समय बीतता हुआ नजर आ रहा और वैसे वैसे सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होती हुई नजर आई। लेकिन जिस प्रकार से शोर देखने को मिला, कहीं ना कहीं ये उपचुनाव काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे। इस बीच बड़ी कार्रवाई भी की गई, वो भी देखने को मिली। जिस प्रकार से चुनाव आयोग दुरुस्त मतदान कराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उस बीच इस तरह कई तरह के वीडियो भी सामने आए, जिसके बाद एक बार फिर से विपक्ष चुनाव आयोग, योगी सरकार और उसके साथ साथ प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। सुनाते जिसके बाद सियासी गतिविधियां और अधिक गड़बड़ाती हुई नजर आई। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों की नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। नाम हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन जो कानून है, जो कोर्ट है, वो जो प्रशासन है उसके खिलाफ इसका परिणाम आएगा। गंभीर आरोप लगाए गए हैं अखिलेश यादव की ओर से। वही सत्ता का लगातार संग्राम और समीकरण लगातार साधते हुए हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। उनका पहले परिचय करा देती। विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ
लल्लन राय जुड़ चुके हैं और विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले विजय जी आपके पास ही आऊंगी। जिस प्रकार से उपचुनाव, इससे पहले मैंने इतनी हलचल, इतनी गतिविधियां और इसके साथ साथ आरोप नहीं देखे होंगे। विजय जी। विजय जी, विजय जी आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? ठीक है, उनसे संपर्क साधने के दोबारा प्रयास करूंगी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, सभी हमलावर नजर आए। विकास तिवारी जी, प्रशासन एक बार फिर से आपके सवालों के घेरे में है। आवाज नहीं आ रही विकास जी। हेलो हेलो, बोलिए जी आवाज आ रही है? जी, मैं कहूंगा कि ये चुनाव जो है चुनाव आयोग कराता है, कोई सरकार नहीं कराती है। तो इसलिए यह सवाल जो है चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने मतलब क्यों, क्या उसमें उन लोगों ने क्या लापरवाही की है। वैसे मुझे जहां तक लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग वो चुनाव पूरी तरह से हार रहे हैं और हार में बौखलाहट में इस प्रकार के वो लोग हर जगह पर अनर्गल प्रलाप भी कर रहे हैं और चुनाव को बाधित करने का भी काम कर रहे हैं। जी, जिस प्रकार से बाधित करने का आरोप तो लगा रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन प्रशासन लगातार गंभीर उन पर सवाल उठते हुए नजर आए, क्योंकि 7 पुलिसकर्मी अभी तक निलंबित भी किया जा चुके हैं। जी। हाँ, तो इसमें मेरा तो ये कहना है कि चुनाव जहां पर होते हैं तो उसकी देखरेख वो चुनाव आयोग की होती है। यह सवाल चुनाव आयोग से होना चाहिए, इसमें सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की तो कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ रही है और वो भारतीय जनता पार्टी खुद उसके अपने कैंडिडेट हैं और वो चुनाव लड़ रही है। बल्कि कहीं ना कहीं पे कई जगहों पे तो ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशान करने का काम किया गया प्रशासन के द्वारा। तो खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, उनके लोगों की अपनी गाड़ियां चेक की जा रही हैं लगातार, जो है क्या कहते हैं कि काम को परेशान करने का काम किया जा रहा है। मेरा तो यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और वो जनता के बीच में रह करके काम करती है और जनता को भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने कामों पर भरोसा है, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और इसी आधार पर हमने चुनाव में काम किया है और निश्चित तौर पर हम ये जो उपचुनाव है इसमें सभी 9 की 9 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। विजय जी, ठीक है। विजय जी, जिस प्रकार से लगातार एक बार फिर से सवालों के घेरे में चुनाव आयोग है, उसके साथ साथ, लेकिन इस तरह का शोर किस लिए? ठीक है, अभी बाद पे उनसे संपर्क होगा। लेकिन जिस प्रकार से लल्लन राय जी, क्या हार की डर है जो कल से ही एक बार फिर से समाजवादी पार्टी हमलावर नजर आ रही चुनाव आयोग पर, प्रशासन पर? चुनाव आयोग को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल रही है। 13 तारीख को वोटिंग होनी थी, 20 तारीख को किया, ये प्रशासन और शासन की ही मंशा थी। ये जान गए थे कि जो पीडीए का और इंडिया गठबंधन चल रहा है, इसमें जो है स्थिति ये थी कि उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में है उसमें भारतीय जनता पार्टी को पराजय दिख रहा था और इनकी सेटिंग वेटिंग प्रशासन से हो नहीं पाई थी। इसलिए जो है इन्होंने जो है चुनाव आयोग से कह करके अपना जो है उसको चुनाव को टलवाने का काम किया। चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है, मेरा ये कहना है। सवाल बात के चाहे जो भी कर ले, जनता जो है जिस तरीके से मजबूत है और जिस तरीके के पीडीए की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक बार हटाने के मूड में है। अभी आपने देखा 2024 में आपने देखा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन किस तरीके से जो है, यही उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है इनको जो है भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलने का काम किया है। आज 24 के आज कुल मिलाकर के इनके 400 पार के नारे जो है आज जनता बोली आने वाले समय 2027 में ये तो आप समझते हैं कि अभी से लड़ाई आगे और लड़ाई है, अभी भी नमूना है कि चाहे जितना प्रशासन के दबाव में चाहे जितना भी करते हैं, लेकिन ये कि चुनाव में भी इनको हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा। 2027 की तैयारी है और 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। जी ठीक है विजय जी, जिस प्रकार से 9 सीटों पर लगातार मतदान देखने को मिल रहा हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से गतिविधियां वैसे कैसे देख पा रहे हैं आप इन सभी गतिविधियों को?
ये गतिविधियां कोई नई बात नहीं है। बाई इलेक्शन का पैटर्न ही ऐसे है, बाई इलेक्शन ऐसे ही होते हैं। उसमें चूंकि फोकस ज्यादा होता है इसलिए शोर शराबा होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। एक रणनीति के तहत कोई कहता है कि हमें वोट नहीं, देखिए बीजेपी भी कह रही है कि हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो बहुत सी जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं रणनीति के तहत होते हैं, और बाई इलेक्शन में शोर बहुत होता है, तो वो शोर सुनाई दे रहा है। जिस प्रकार से बुर्का के मुद्दा भी कहीं ना कहीं उठाते हुए बीजेपी नजर आ रही थी, समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, क्या इसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, चेहरा ढक के आप आईडी कैसे देखेंगे? मतदाता सूची में चेहरा है सबका। जो लोग फोटो खिंचवाते समय चेहरा खोल सकते हैं, पासपोर्ट बनवाते समय चेहरा दिखा सकते हैं, वोट डालते समय क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? तो अगर आप चेहरा नहीं दिखाते तो जाहिर है कि कुछ दाल में काली बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चेहरा तो सभी को दिखाना चाहिए और कोई रोक टोक नहीं है चेहरा दिखाने पे कहीं भी। लेकिन अगर चुनाव के समय ही ये मुद्दा बनता है, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, आप बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं, रिक्शे पे आप बैठते हैं, तो आप लोग चेहरा ओपन रखते हैं ना। लेकिन अगर आप वोट डालते समय ही चेहरा ढकना चाहते हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। और जब आपकी फोटो है तो पहचान कैसे होगी? बिना पहचान के कोई वोट कैसे दे सकता है? मैं नहीं समझ पाता कि अचानक जब भी चुनाव होते हैं उसमें बुर्का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ किसी गांव के मर्द कहें कि हम बिना, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि हम लोग मुंह ढक के जाते हैं वोट देने, तो कल को मर्द भी खड़े हो जाएंगे लाइन में कि भाई मुंह ढक के वोट डालेंगे, कौन वोट डाल रहा है कोई पता ही नहीं। तो फिर पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है जिसमें पहचान की सबसे ज्यादा पहचान को महत्व दिया गया है, वो औचित्यहीन हो जाएगा। ठीक है विकास तिवारी जी, लेकिन वोटर आईडी कार्ड चेक करने का अधिकार पुलिस कर्मियों को किसने दिया? क्योंकि वोटर आईडी कार्ड और ये सब तो चुनाव आयोग ही तय करेगा कि किसको चेक करना है किसको नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि यह सवाल प्रशासन से पूछा जाना चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, जो इस पर मेरा जो अपना विचार है, मेरा यही कहना होगा कि यदि प्रशासन को या पुलिस कर्मियों को कहीं पर भी कोई संदिग्ध परिस्थिति नजर आती होगी जहां पर उन्हें लगता होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि अराजकता पैदा कर सकता है, क्या वह सच में मतदाता है या वह चुनाव में बाधित करने के उद्देश्य से यहाँ पर आया है, तो पुलिस को यह अधिकार होता है कि वह लोगों से पूछताछ कर सकती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, सकुशल चुनाव को संपन्न कराने के लिए। हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से काम किया हो। ठीक है लल्लन राय जी, जिस प्रकार से आप लोग लगातार बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं उपचुनाव, किस बेसिस पे, किस आधार पर? अरे भाई सीधी सी बात है कि है वहाँ का डीएम एसपी तो सरकार के पक्ष में मतदान कराने का, सीधी बात है कि जो मतदाता हैं, पीडीए के मतदाता हैं, जहाँ पर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में उस जगह पर लाल पर्ची जो है थमाने का काम किया है, या पोलिंग पर मत दिखाई पड़ी है। आज मतलब पुलिस जो है अब उत्तर प्रदेश की सरकार के लोग कर रहे हैं इस तरीके से जाति, जिस तरीके से कर रहे हैं इस तरीके से इमरजेंसी के पहले में भी इतनी बड़ी जाति नहीं थी जो आज ये जाति ये लोग कर रहे हैं। सीधे सीधे भगाने का काम किया जा रहा है, धमकाने का काम किया जा रहा है, धमकाने का काम किया जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ जांच हो जाएगी, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। कोटे धारक जो हैं जो कोटा वोटा लेके बैठे हैं, अनाज देखते हैं, उनको भी धमकी हो रही है कि तुम वोट दिलाओ, कोटा जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरीके से लगातार बुला थाने में बुला करके और धमकी देने का काम किया, तुम जाओ वोट गड़बड़ किया तुमने तो तुम्हारे खिलाफ इस तरीके से जो है, इस तरीके का कभी जो है चुनाव हुआ नहीं। ये निष्पक्ष अगर लोकतंत्र के अंदर आज इस तरीके से अगर निष्पक्ष चुनाव, जब निष्पक्ष चुनाव में उनका प्रशासन नहीं है, उनका आयोग, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं चल रहा है, क्या किया जा सकता है? इस तरीके से जनता का जो लोकतंत्र का गला घोटा गया। विजय जी, आखिरकार विपक्ष क्यों चुनाव आयोग से इतना नाराज नजर आता है? हर बार कहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, जबकि कार्रवाई की गई ना। अखिलेश यादव ने कहा, तत्काल संज्ञान लिया गया, उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया 7 पुलिसकर्मी। ये रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष हमेशा आयोग पे सवाल खड़ा करता है। भाजपा जब विपक्ष में थी वो भी आयोग पे सवाल खड़ा करती थी, ईवीएम पे सवाल खड़ा करती थी। तो ये अपोजिशन का एक हथियार है। उस हथियार का अपोजिशन बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि बाई इलेक्शन में शोर बहुत मचता है, क्योंकि कुछ सीटें लिमिटेड होती हैं।
और उस पे ही सबका फोकस होता है और सब उस पे अपनी बात रखना चाहते हैं, तो तरह तरह की बातें वहां की जाती हैं। जहां तक बात चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्षता की ही बात करता है। कम से कम TN सेशन के बाद से, उसके पहले के चुनाव आयोग के बारे में तो बात ही मत करिए। उसके हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि बूथ कैप्चरिंग कैसे होती है। जब बैलेट पेपर से वोट होता था, लोग घर ले जाके मोहर लगा के वापस लाके मतपेटी में डाल दिया करते थे। तो ये जो EVM से जो वोटिंग हो रही है और जो 95 के बाद से जिस तरह का चुनाव आयोग की सक्रियता है, हर जगह मोबाइल सतर्क है। हर बूथ पे कम से कम 500 कैमरे अलर्ट हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो कोई ना कोई व्यक्ति कैमरे में कैप्चर कर लेगा। अब ये दौर है, पुराना दौर रही नहीं कि आपकी आंख से कोई चीज न दिखे लेकिन मोबाइल कैमरा उसे भी कैप्चर कर लेता है। तो ये जो पुरानी बातें हैं, रिपीटेडली वही कहना कि आयोग ने ये नहीं किया, आयोग ने वो नहीं किया, पुलिस ने ऐसा किया। फर्जी मतदान डालते हैं लोग ना, कोशिश करते हैं कि नहीं, गांव के लोगों को पता होता है कि कितने वोटर हमारे बाहर हैं, तो सबसे बड़ी रणनीति उनकी यही होती है कि हम अपना वोट कास्ट करवा दें दूसरे को। बड़ा प्रश्न उठ जाता है, क्या MY के लोग बट गए हैं क्या, जो इस प्रकार से विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है, कि उन्हें यकीन नहीं है? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा है MY क्या बट गया। जिस प्रकार से जातिगत समीकरण बैठाने का प्रयास कर रही थी समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जाति विहीनता की स्थिति है। पार्टियां भले भी बात कर दें, लेकिन समाजवादी पार्टी को आप देख लीजिए, नेता विरोधी दल कौन है? जाति का सवाल कहाँ है? नेता विरोधी दल पांडे जी हैं। राहुल गांधी सबसे बड़े जाति की बात करने वाले हैं। नेता विरोधी दल उनकी पार्टी का कौन है? स्वयं राहुल गांधी है। भाई, जो पत्रकारों तक से जाति का सवाल पूछते थे कि तुम अपनी जात बताओ, अपने मालिक की जाति बताओ, जब नेता विरोधी दल बनने की बात आई तो स्वयं बने कि नहीं बने? तो ये जो नैरेटिव क्रिएट करते हैं, ये लोगों को केवल अपना मन बरगलाने के लिए। लेकिन अगर आप वो एक पार्टी बता दीजिए जो किसी एक जाति, एक धर्म के आधार पर जीत सकती हो, कोई पार्टी नहीं है। बिना सबका वोट मिले कोई जीत ही नहीं सकता। तो अगर कहें भाई हम पिछड़ों की पार्टी हम मान लिया, तो अगर हम मान लें कि समाजवादी पार्टी में भाई PDA ही इनके साथ है, तो इनको सत्ता से कभी बाहर होना ही नहीं चाहिए। ये 12 के पहले तो कभी बहुमत में आए नहीं। इनको 91 से बहुमत में आना चाहिए था, 96 में आना चाहिए था, 2002 में आना चाहिए था, 7 में आना चाहिए था, 12 में आना चाहिए था, 17 में आना चाहिए था, 22 में आना चाहिए था, नहीं आ पाए। यानी कि सब लोग अपने चॉइस से वोट देते हैं। जाति का समीकरण राजनीतिक नेताओं के लिए है, और राजनेताओं में भी देखिए, कोई जाति का जो समीकरण की वो बात करते हैं, अपने पर्सनल जीवन में उस जाति समीकरण को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, वहां सबका उनको समर्थन चाहिए। तो ये इसका कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है विकास जी, जिस प्रकार से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बुर्के की आड़ में लगातार वोटिंग कराई जा रही है, एक्स्ट्रा वोटिंग कराई जा रही है, क्या सबूत है सर? क्योंकि अभी पुलिस की दबंगाई आई थी, उसका वीडियो तो तुरंत सामने आ चुका था, जिस पर एक्शन भी चुनाव आयोग ने ले लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहता। वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग उनके हिसाब से काम करे। उनके लोग जब जितना चाहें, जहां चाहें, जितना वोटिंग करना चाहें, फर्जी वोट डालना चाहें, तो ऐसा हो। तो चुनाव आयोग फिलहाल ऐसा तो नहीं होने देगा। जब यही समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें जीत करके गई, तब तो चुनाव आयोग को बहुत उन्होंने उसे अपनी जीत बताई। तब उन्होंने नहीं कहा कि चुनाव आयोग गड़बड़ है, तब उन्होंने नहीं कहा कि EVM में कोई समस्या है। और जब उन्हें पता चल रहा है कि उपचुनाव में हम हार रहे हैं, तो बौखलाहट में हर जगह पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि प्रशासन हमें परेशान कर रहा है, तो कुछ जगह पर ये कह रहे हैं कि प्रशासन जो है भारतीय जनता पार्टी का हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होकर के काम कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये पूरी तरह से आरोप निराधार है। यह उनकी हताशा को दिखाता है या उनकी बौखलाहट को दिखाता है, और चुनाव हार रहे हैं तो इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जैसे जैसे उपचुनाव का खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे ट्विटर पर लोग काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो वही दलित बेटी की हत्या कर दी जाती है, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं ब्रजेश पाठक, कहते हैं कि बिटिया को मार दिया गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी पर, यानी कि उस पर वोट देना चाहती थी। ललन राय जी।
सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को बौखलाए हुए हैं। आदत जो है कानून की ठीक नहीं है। आपको सीधी बात है कि ये जनता जो है समाजवादी पार्टी सब धर्मों का और सारे वर्गों का सम्मान करती है और सबको लेकर बात करती है। इनका जो है सबका साथ विकास जो है सब खेल उठता है। ऐसी स्थिति में जनता ने 2024 में जवाब दे दिया है, आने वाले समय में भी जवाब दे देगा। आज हम चुनाव के अंदर पूरी सीटें जीत रहे हैं, बात इतनी ज्यादा हो कि जितना भी बेईमानी कर लें बादी से थोड़ा बहुत हटा सकते हैं, लेकिन सीट को हटा नहीं सकते हैं। आज स्थिति हो गई है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक विधानसभा में 3 बार जाके सभाएं कर रहा है। उपचुनाव में 3 बार 3 जगह पे 3 बार एक ही विधानसभा में सभा कर रहा है। हम नेता अखिलेश यादव ने विधानसभा में एक सभा किया है, तो सवाल करके इधर कौन रहा है? अब किसको है, परेशानी किसको है? अगर ये देख रहे हैं विकास कर रहे हैं और देश का विकास करके देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विधानसभा में ठीक है, है ये कहाँ का इनकी घबराई नहीं तो क्या है? ठीक है। हमने जो है उत्तर प्रदेश के ये जो 9 हमारे विधानसभा के चुनाव हुआ है, आप 9 चुनाव आ रहे हैं और मार्जिन कुछ कम हो सकती है। ठीक है, ठीक है। जिस प्रकार से लगातार इस बार का बाई इलेक्शन में अब जनता भी काफी रोचक दिखाते हुए नजर आ रही है, यानी कि दिलचस्पी दिखाती हुई नजर विजय जी आ रही है, क्योंकि 50% से ज्यादा मतदान होते हुए नजर आ रहे हैं विजय जी। हाँ, 50% मतदान इसलिए है कि कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लोगों में बढ़ चढ़कर वोट देने की कोशिश कर रहे हैं। काफी टफ फाइट है, इसलिए लोगों में जोश है और एक माहौल भी बन गया था बाई इलेक्शन का, तो इसलिए लोग वोट डाल रहे हैं। और अच्छा है, अगर 60% से ऊपर जाता है तो मुझे लगता है तब कहा जाएगा कि लोगों ने अच्छे ढंग से मतदान किया। लेकिन अगर 60% से नीचे आ जाएगा तो यही माना जाएगा कि लोगों की रुचि कम थी बाई इलेक्शन में। लेकिन पहले त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था विजय जी, लेकिन मायावती तो जोरों शोरों से ऐलान कर देती हैं और फिर प्रत्याशी अपने आपस में लड़े, वो बाद में प्रचार करने तक नहीं आती हैं। कितनी निराशा होगी उनके तरफ। किसी पार्टी की कार्यशैली उस पार्टी के नेता ही तय कर सकते हैं, लेकिन 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी के प्रत्याशी अच्छा लड़ रहे हैं, वहां त्रिकोणीय मुकाबला निश्चित तौर पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पार्टी को तय करना है। हम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है कि कोई पार्टी कैसे अपनी रणनीति बनाए, चुनाव प्रचार करे। कोई पार्टी करे ना करे, वो उसका अपना सिर दर्द है। हम तो ये देखेंगे कि जनता में कितना समर्थन किसको मिला और वो तय होगा 23 के रिजल्ट में। बिल्कुल। जिस प्रकार से विकास तिवारी जी, लास्ट कमेंट। क्या सवाल है आपका? जिस प्रकार से लगातार जैसे जैसे समय बीतता हुआ नजर आ रहा है, वोटिंग फीसदी बढ़ रही है, कितनी टेंशन बढ़ गई आप लोगों की? बिल्कुल यह जो है बहुत ही सुखद है और बहुत ही अच्छा है, स्वागत योग्य है कि वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें भाई लोकतंत्र में लोग की भागीदारी हो या लोग निकल करके वोटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से संतुष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करना चाहते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं चुनाव आयोग को भी बधाई देता हूँ और अपने कार्यकर्ताओं को भी, हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी, नेतृत्व को भी, क्योंकि ऐसा जो है ये एक अच्छा और सकारात्मक कदम है और लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। वोटिंग निश्चित ज्यादा होनी ही चाहिए। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता किसके दावे वादे नारों पर मुहर लगाती हुई नजर आएगी। तमाम अपडेट के लिए और सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।